हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों आर ओ को हिंदी का पेपर हुआ है। मैंने अभी तक आपको दोस्तों जो पढ़ाया है और उससे दोस्तों आर ओ में दोस्तों कितने क्वेश्चन आए ये आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सीरीज सी है, तो सी सीरीज का दोस्तों हम आपको सोल्यूशन कराएंगे दोस्तों हिंदी के पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारी क्लास नहीं अटेंड की थी दोस्तों, आप चेक कर लीजिए। अगर जितने लोग क्लास को अटेंड किए हैं वो दोस्तों आंसर को देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना फंसा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसमें से जैसे कि पहला प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से विलोम शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? जैसे कि अधिकतम का अतल्य दिया, अघी का अनग दिया गया है और अग का ऊपर दिया गया, इसी का दोस्तों आलम दिया गया है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर को जो दोस्तों विलोम शब्द नहीं है दोस्तों, अघी का दोस्तों अनग नहीं होता है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रात्रि का पर्यायवाची। तो दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची क्या है? सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला या शर्वरी। तो दोस्तों इसमें बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो शर्वरी होगा। फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है बरसात बिल्कुल ना होने से अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त एक शब्द होता है, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं क्या, यानी कि दोस्तों इसे हम बोलते हैं अनावृष्टि, यानी कि दोस्तों अनावृष्टि बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर, उल्लास, उदास या दोस्तों अनुल्लास, इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? वो उल्लास होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन एक मिनट पूरा पेपर आपको दिखना चाहिए। हाँ, अब इसमें से दोस्तों पूछा जो किसी कार्य संपदान मनोयोग पूर्ण लगा हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है दोस्तों, क्या है? यानी प्रति, यानी स्थिति प्रतिज्ञा है या दत्तात्मक है, दत्तवाधना है या ददिच्छ है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दत्त चित्त होगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्वाथ का, क्वाथ शब्द तद्भव है किसका? काढ़ा का, कांच का, काठ का, कांटा का। तो दोस्तों जो क्वाथ शब्द है वो काढ़ा का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इसमें से एक कूट से रिलेटेड प्रश्न आया था। तो कूट से रिलेटेड प्रश्न था दोस्तों, इसमें से आप देख सकते हैं। जैसे कि पत्थर का क्या होता है दोस्तों? तो पत्थर क्या दोस्तों, यानी कि पत्थर का निर्णय से दोस्तों प्रशस्त्र हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से क्या आता है? इसमें से जो आता है यानी कि दोस्तों अब भौजाई, तो भौजाई किसको दोस्तों? भ्रात जाया को लगा सकते हैं। सुहाग किसको लगा सकते हैं? तो सुहाग को दोस्तों यानी कि सौभाग्य लगा सकते हैं। फिर इसके बाद बचा दोस्तों कौन सा है? धुआं। तो धुआं किसको लगा सकते हैं दोस्तों? धूम को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो रहा है इससे। फिर इसके बाद 8 नंबर आता है। अब 8 नंबर है, इसमें से क्या है? इसमें से हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विचार करना है कूट के हिसाब। जैसे ऑप्शन ए है संस्कृत और प्राकृत विकृत होकर चिन्ह में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? या फिर नीचे बी है तद्भव शब्द संस्कृत में से उत्पन्न होते हैं। इनमें से दोस्तों कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा यानी कि 8वें नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही है ऑप्शन दोस्तों कौन सा, यानी 8वें नंबर का वो ए सही है दोस्तों, बी गलत है। ये दोस्तों तद्भव शब्द का अगर संस्कृत से नहीं उत्पन्न होते, तत्सम शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते, तो ऑप्शन दोस्तों ए सही है, बी गलत है। 9 नंबर है, इसमें से विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध कथन कौन सा है? विशेषण के संदर्भ में याद रखिएगा। तो विशेषण के संदर्भ में है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा है? यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, या दोस्तों यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव यानी परिवर्तित होता है, या दोस्तों संज्ञा की व्यक्ति या मर्यादित करता है। इनमें से आपको बताना है। तो 9वें नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा? वो ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव दोस्तों परिवर्तित होता रहता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर प्रश्न क्या है? ये पूछ रहा है दोस्तों भीतर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? भीतर का दोस्तों क्या अंतरंग होगा, अभिरंग होगा, बहिरंग होगा या अभ्यंतर होगा? तो 10 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? वो दोस्तों इसका दोस्तों अभ्यंतर, भीतर का मतलब दोस्तों अभ्यंतर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों विशेषण की विशेषता यानी प्राविशेषण, विशिष्ट विशेषण, पद विशेषण या प्रतिविशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्राविशेषण। फिर 12 नंबर आता है तत्सम तद्भव के संयुक्त कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी वचन का बैन होता है, गंभीर का गहरा होता है, सही है दोस्तों। और फिर इसमें दोस्तों आता है पुराण का पुराना होता है, कपाट का कपड़ा नहीं होता दोस्तों, कपाट का दोस्तों किवाड़ होता है। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा आता है? विपरीतता का नहीं है। तो विपरीतता कौन सा नहीं है? कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर या कठिन का सरल। इसमें से यानी कि दोस्तों आपसे विलोम पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाए? कोमल का दोस्तों मृदुल नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से? इसमें से दोस्तों मच्छका का तत्सम शब्द है कौन सा है? यानी मक्खी, मिट्टी, मछली या मच्छर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मक्खी हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों वह खंभा गिर जाएगा, कौन सा दोस्तों विशेषण है इसमें से?
परिणाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्या विशेषण या दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों 15 नंबर का, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। फिर इसके बाद आता है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा है, यानी वैयाकरण, व्याकरण या दोस्तों व्याकरणज्ञ या दोस्तों व्याकरणी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, वैयाकरण हो जाएगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है, तो प्रत्यक्ष का दोस्तों सटीक विलोम क्या है, प्राथमिक यानी परोक्ष, सम्मुख या दोस्तों मुखामुखम। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हमारा 17 नंबर का वो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोक्ष सही होगा। घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व, सम्मुख, अनलस या दोस्तों श्वेत धुति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अश्व हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, अनग्रहित, अनग्रहित या अनुग्रहित। तो दोस्तों जो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला अनुग्रहित में हमेशा दोस्तों नीचे वाला रा उड़ाया जाता है ऐसे करके, ये वाला रा सही है। फिर इसके बाद दोस्तों समास का, ये बहुत सारे बच्चों से गलत हुआ। समास शब्द का विलोम क्या होगा, व्यास, भेदक, विभाजन या संधि। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर आता है दोस्तों समास का दोस्तों व्यास होता है। शूर श्रुता पर्यायवाची किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया भी है, करा भी चुका हूँ। नर्मदा का है, कावेरी का है, गंगा का है, यमुना का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर का वो दोस्तों यमुना का पर्यायवाची है। तो इसका है दोस्तों ये यमुना का पर्यायवाची है। फिर नारियल शब्द का तत्सम क्या है, यानी कि नवनीत, निवहड़ या दोस्तों नारिकेल या दोस्तों कठोर। इसमें से दोस्तों कौन सा होगा, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नारिकेल होगा। फिर इसके बाद आता है खूबसूरत और कला। दोस्तों ईरानी घोड़ा मैदान में डर रहा, इस वाक्य में है कि दोस्तों क्या है, इस वाक्य में दोस्तों खूबसूरत, कला, घोड़ा, ये दोस्तों तीन विशेषण एक विशेष से हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, इसमें 24 निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध है, यानी कि महात्मय, महात्मय या दोस्तों महात्मा या दोस्तों महात्मय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। हमको सिर्फ अभी आंसर देखना है, हमें कितने क्वेश्चन सही है आपकी ये आपको पता लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों मृषण का विलोम है मलिन, रूक्ष, रुपाच या शीघ्र। तो दोस्तों मृषण का शब्द का दोस्तों क्या होता है, मृषण का दोस्तों जो आंसर होगा दोस्तों वो रूक्ष होता है। फिर इसके बाद अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध का जैसे ऐश्वर अनैश्वर हो जाता है, ऋचु का वक्र हो जाता है, कर्कश का मधुर, ऐहिक का अलौकिक। तो दोस्तों इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा अशुद्ध है, ऐहिक का दोस्तों ऐच्छिक हो जाता है, ऐहिक का ऐच्छिक हो जाता है, ये सही होगा। लौकिक का परलौकिक हो जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर आता है। 27 नंबर क्या है दोस्तों, यानी कि परित्याग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों परित्याग शब्द का क्या प्रयोग, उस स्त्री के लिए जिसके दोस्तों उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र या पति हो, उस स्त्री जो दोस्तों पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो उसका पति छोड़ दी गई हो, पति द्वारा छोड़ दिया, उस स्त्री जिसका पति भी मर गया हो। तो इसको जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, वह स्त्री जिसका दोस्तों पति द्वारा वो छोड़ दी गई हो। फिर इसके बाद आता है 28 नंबर, युद्ध में लड़ने की उत्सुकता भाव अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होने वाले एक शब्द कौन सा है, युद्धमुख, जिज्ञासु, युत्सु या उत्कंठित। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यो युयुत्सा होता है। फिर इसके बाद 29 नंबर शब्द आता है विशेषण द्वारा संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण, अवयव, विशेष या क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विशेष हो जाएगा। हरितकी का तद्भव शब्द क्या है, हरण, हार, हरियाली या हरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हरियाली होगा। अब इसमें से अहि का दोस्तों पर्यायवाची क्या है, तो अहि का दोस्तों पर्यायवाची सर्प, कान, मुख, पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन ए दोस्तों सर्प होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों सारे पेपर में एक ही, यानी कि दोस्तों उसमें से सिर्फ क्वेश्चन है इधर उधर, चाहे ए बी दोस्तों कोई भी सी डी कोई भी हो, इनमें से दोस्तों खाली क्वेश्चन इधर उधर होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों जो दिया जा रहा है, यानी दोस्तों प्रसन्न का पर्यायवाची यानी प्रशंसा का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा, कृषाणु होगा, कुंभिल होगा, श्लाघा होगा, आमर्ष होगा। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, श्लाघा होगा। फिर इसके बाद मूक शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि मृदु स्वर, कटुभाषी, बधिर या वाचाल। तो 33 नंबर का आंसर होगा दोस्तों वो वाचाल होगा। फिर इसके बाद उसे एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए, कौन सा, सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र को लिखा। इनमें से ये बताना है। तो दोस्तों इसमें से हमारा कौन सा, इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा यानी कि अशुद्ध,
यानी कि दोस्तों अगर हम इसमें से अशुद्ध की पहचान करें तो वैसे दोस्तों उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं, ये भी है अशुद्ध है। सब्जी इसमें से महंगी भी दोस्तों एक तरह से गलत लिखा हुआ है। तो 34 नंबर में दोस्तों इस दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, बाद में चेंजेस हो जाए क्वेश्चनों में या इसको हटा भी दिया जाए। तो इनमें से दोस्तों वैसे आपको आंसर दोस्तों बी लगाना है। फिर इसके बाद स्वेद से उत्पन्न होने वाले एक शब्द को उष्मक, स्वेदज, अंडज, द्विज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी स्वेदज। फिर इसके बाद आता है दोस्तों 36 नंबर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए उपयुक्त होने वाले एक शब्द क्या है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युद्धाभ्यासी या युधिष्ठिर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो युधिष्ठिर होगा। फिर इसके बाद आता है दृश्य मनोरम था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसमें से क्या था? दृश्य मनोरम था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? यानी कि भाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या निर्देशवाचक विशेषण। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 37 नंबर का वो दोस्तों इसमें से भाववाचक विशेषण है। 38 नंबर प्रश्न में आते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? औरस का विलोम क्या होगा? औरस का यानी प्रपाक, विरस, नीरस या दत्तक। तो दोस्तों औरस का जो विलोम होगा दोस्तों इसमें से दत्तक हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची यानी कि पुष्पदंत, पुरंदर, भूतेश या जनार्दन। तो दोस्तों कामदेव का इसमें से पर्यायवाची है दोस्तों वो पुष्प यानी कि धनवा होगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? सव्यसाची, वाम उद्ग्रह, वाम हस्ती या दोस्तों वामशर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सव्यसाची होगा दोस्तों, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, अतिथि, वधु, कुआं। इसमें से दोस्तों इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका दोस्तों 41 के दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें से वो हमारा आता है कौन सा? इसमें से अति, यानी कि एक मिनट दोस्तों, इसका हमारा अभी आंसर नहीं मिला, ये थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, इसमें से थोड़ा प्रॉब्लम है, आगे हम आपको बताते हैं। फिर इसमें 42 जैसे आता है। 42 क्या है? नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है इसमें से? तो इसमें से 42 नंबर को बताइए। तो इसमें से दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सदावर्त। फिर इसके बाद 43 नंबर आता है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए उपयुक्त होने वाला शब्द अमर, अविनाशी, अवृद्ध या अजर। तो दोस्तों जिसे कभी बुढ़ापा न आए दोस्तों उसे अजर बोलते हैं। फिर इसके बाद 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर है, संदेह का विशेषण होगा क्या? संदिग्ध, संदेहास्पद, शंकालु या शक। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो संदिग्ध होगा, यानी कि ऑप्शन ए। प्रतिबिंबित का विशेष क्या होगा? प्रत्येक बिंब, यानी कि बिंबित या दोस्तों बिंब या प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसमें से अगर दोस्तों प्रतिबिंबित का विशेष देखे जाए दोस्तों तो वो प्रतिबिंब हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। गयंद, शगुन, शकल या दोस्तों मयंक। तो इसका दोस्तों क्या राइट आंसर होगा 46 का? तो 46 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों गयंद हो जाएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी औछड़ी, औछोहड़ी या दोस्तों अक्वछड़ी या दोस्तों अछोहड़ी। इसमें दोस्तों 47 में बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों अछोहड़ी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 48 आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव थी, ये राव की पत्नी थी, ये भी लिखा होगा, एक मिनट दोस्तों। हाँ, राव की महिषी थी, इसमें से राव की महिषी थी। ये दोस्तों ऑप्शन सी है इसमें से। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, या दोस्तों वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रशस्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मिष्ठान, इसमें से चेक करना था शुद्ध लिखा है या अशुद्ध। तो मिष्ठान दोस्तों शुद्ध लिखा है, यही सही है, यही सही सेंटेंस बैठ रहा है। अब 49 है दोस्तों, इसमें से जंगम शब्द का सटीक विलोम पूछा गया है। तो जंगम शब्द का क्या होगा? भाई वह होगा, स्थूल होगा, स्थूल होगा, स्थावर होगा। तो जंगम का दोस्तों आपको मैंने रटा दिया था, स्थावर होगा, अगर आपने पूरी क्लास ईमानदारी से की है। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आता है। अब 50 नंबर प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित में से आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें से दोस्तों आवृत्तिक वाचक विशेषण नहीं है, नहीं पूछा गया है, एक बात याद रखिए। इसमें से नहीं, जैसे कि भाई साहब लिखे ना चौगुना, तो ये दोस्तों है, इसमें से नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें से सब कुछ दोस्तों आवृत्तिक वाचक विशेषण नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें से पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद 52 आता है, निम्नलिखित में से दोस्तों ये अवनी का सही पर्यायवाची क्या है? यानी अचला, उदित, अंबर, अचल। तो 52 नंबर का दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वो अचला सही होगा। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? तो विद्युत का पर्यायवाची सरवरी, दामिनी, तनया या रमणी, इनमें से आपको बताना है। तो 52 का नंबर वो सॉरी दोस्तों 53 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दामिनी। 54 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव के युग्म से त्रुटि से दोस्तों त्रुटिपूर्ण है? तो करकट का दोस्तों इसमें से क्या है? यानी कि करकट का केकड़ा, जग जाल का दोस्तों जंजाल, पिप्पल का पीपल, फुल का फुड़िया,
या दोस्तों पीपल का पीपल, तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर अभी हमें मिला नहीं, ये तो दोस्तों इसको थोड़ा पेंडिंग में रखिएगा। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन आपके दोस्तों थोड़ा मिस्टेक लग रहे थे, इसमें से कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इसमें से दोस्तों ये 2 क्वेश्चन अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे देखते हैं कि विशेष विशेषण हमें मिलाना है। तो इसमें से दोस्तों 55 में विशेष विशेषण मिलाने चेक करना है। तो दोस्तों ए जैसे ए ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक दोस्तों घटना से रिलेट हो जाती है, बिल्कुल सही है। विदुषी, तो विदुषी दोस्तों महिलाओं से रिलेट हो जाती है। अब इसमें से आता है महती, अगर महती की बात तो कथा, कथा से, और रोचक दोस्तों किससे? पुस्तक से। तो ये ऑप्शन दोस्तों डी मैच कर रहा है। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतक कौन सा होगा? अभच्छ होगा, अनुचिष्ट होगा, अखाध होगा, अभियुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुचिष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 57 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यानी कूट के अनुसार दीजिए। जैसे कि कूट के अनुसार हमें इसमें से दूसरा आंसर देना है 57 नंबर में। तो कूट के अनुसार देना है दोस्तों, इसमें से क्या है कि जैसे संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, बिल्कुल सही है। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तो ये तो दोस्तों गलत है। और तुमने रुपए दिए, ये भी दोस्तों गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, वो दोस्तों ए और बी, यानी कि यही दोनों सही लग रहे हैं अभी, यही सही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, 58 नंबर प्रश्न आता है। अब इसमें से 58 नंबर प्रश्न क्या है? पूछा था, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आपको रोगी को देखने गए थे। फिर इसके बाद से आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। तो 58 का दोस्तों जो राइट आंसर बैठ रहा है वो ऑप्शन ए बैठ रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। फिर इसके बाद दोस्तों 59 आते हैं, जैसे 3 प्रश्न इसमें कूट वाले आए हैं। तो 3 प्रश्न दोस्तों कूट के आए हैं। जैसे 59 नंबर आता है, क्या आता है इसमें से? खर दोस्तों गर्दन का बिल्कुल सही है। आंख दोस्तों लोचन का बिल्कुल सही है। इंद्र दोस्तों पुरंदर का बिल्कुल सही है। गंगा दोस्तों मृगांक का ये सही नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। फिर इसके दोस्तों अप्रत्याशित, दोस्तों अप्रत्याशित शब्द के लिए वाक्य कौन सा है? जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी संभावना हो, जो जो अवश्य होने वाला हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिसकी आशा ना की गई हो। तो दोस्तों ये था आज का सोल्यूशन। दोस्तों मैं आपको इसके बाद दोस्तों अब जीएस के पेपर का आपको सोल्यूशन अपडेट कर दूंगा, वो भी दोस्तों हमारे पास सी ग्रुप का पेपर है, तो उसको हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।